अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपकी सालाना आय कम होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र में कुछ भी कमी होगी, तो स्कॉलरशिप मिलना तो दूर की बात है, आपके फॉर्म के पैसे भी खराब हो जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप के लिए हम सही आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आय प्रमाण पत्र में हमारी असल में आय सालाना कितनी होनी चाहिए और जो आय प्रमाण पत्र हमारा बनेगा वो हमारे नाम से बनेगा या हमारे पिताजी के नाम से बनेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी या ओबीसी है तो उसके लिए आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपकी सालाना आय कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है। अगर आपकी सालाना आय उससे कम होगी तभी दोस्तों आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों जो ये वीडियो है ये सभी के लिए है, सभी के लिए से मतलब है अगर आप 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है या इससे ज़्यादा कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, तो आप इस तरीके से आय प्रमाण पत्र अपना अप्लाई कर सकते हैं और आय प्रमाण पत्र आपका मोबाइल से घर बैठे अप्लाई हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में देखोगे गवर्नमेंट ने साफ-साफ लिखा है कि एलिजिबिलिटी यानी वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना आय इतनी होगी। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों एससी या एसटी है तो वो भी 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप अन्य पिछड़ा वर्ग में है यानी ओबीसी में है तो आपकी सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी में भी यहाँ पर आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये तो हमें पता लग गया कि कितनी सालाना आय हमारे सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते टाइम उसमें यहाँ पर फिल अप करेंगे। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को या स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्कॉलरशिप तो मुझे मिलने वाली है, मैं 9th क्लास में हूँ या 10th में हूँ या 11th में हूँ, तो सभी डॉक्यूमेंट मेरे नाम के हैं। जाति मेरे नाम का है, मूल निवास मेरे नाम का है, तो आय प्रमाण पत्र भी मेरे नाम का बनेगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आय प्रमाण पत्र उस मेंबर का बनता है फैमिली में से जो कमाता हो और कमाते होंगे दोस्तों आपके पिताजी या माताजी। अगर किसी के पिताजी नहीं है तो माताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा और अगर पिताजी और माताजी दोनों हैं तो फिर फादर के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा। और किसी कंडीशन में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि माता-पिता दोनों ना हो, तो भाई का या किसी रिलेटिव का भी यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम गूगल में आ जाएंगे और गूगल में आने के बाद यहाँ पर सिंपली से टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ये टाइप करने के बाद ऊपर ही जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट से दोस्तों आप अपना आय प्रमाण पत्र, जाति और मूल निवास घर बैठे केवल ₹15 की फीस का पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट से आपको डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको जाति या मूल निवास अप्लाई करना है तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जाना है लॉगिन वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई-साथी, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, लेकिन अभी तक अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आप आईडी बनाना चाहते हो वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद उपलब्धता की जांच करें, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके नाम से यहाँ पर आईडी नहीं बनती है तो नाम के आगे पीछे 1 2 3 या स्टार हैश द रेट कुछ भी लगाकर यहाँ पर आप आईडी बना लेंगे, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जन्म तिथि आएगी, जेंडर आएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड, जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी जिले का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर ओटीपी डालकर कैप्चा कोड डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी सक्सेसफुल बन जाएगी। अब हमारी आईडी पहले बनी हुई है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। हमारा यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली से यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पोर्टल इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप अप्लाई करोगे उनको निस्तारित आवेदन में जाके यहीं से दोस्तों आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली से आपको आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है,
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब आय जाति मूल निवास बनवाने के लिए आधार कार्ड में नंबर अपडेट होना जरूरी है। अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार वाला ओटीपी मैं यहाँ पर फिलअप करूंगा और ओटीपी डालने के बाद सिंपली से यहाँ पर हम सबमिट पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पर दोबारा से क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारा इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हमको इसको अच्छी तरीके से भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस का पेमेंट करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं आपको फॉर्म बताऊंगा सेम आपको ऐसे ही भरना है। अगर आप कुछ अलग तरीके से भरोगे या अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर ऊपर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ग्रामीण है या नगरीय है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान बनता है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके यहाँ पर पार्षद बनता है तो यहाँ पर आप नगरीय पर क्लिक करेंगे। हमारा नगरीय में आता है, नगर निगम में आता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है पिता या पति का नाम। यहाँ पर सिंपली से आप अपने पिता या पति का नाम डाल लेंगे। पिता या पति का नाम दोस्तों आप हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी चाहे उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है माता का नाम, तो माता का नाम मैं यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपसे पूरा एड्रेस मांगा जाता है। आपका मकान नंबर क्या है, मोहल्ला या पोस्ट का नाम क्या है, जनपद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद उपरोक्त वाले पते पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पूरा एड्रेस ऊपर है वो यहाँ पर सेम ऐसे नीचे ही आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्यवसाय यानी काम आप क्या करते हैं, तो सिंपली से इसमें आप मजदूरी लिख देंगे। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करके मजदूरी यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है परिवार के सदस्यों की संख्या। आपके परिवार में जितने भी मेंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर 4 मेंबर है 4 डालेंगे, 2 मेंबर है 2 डालेंगे। मान लो आपके परिवार में 4 मेंबर है, माता पिता है और 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है। परिवार के सदस्यों का नाम डालेंगे, क्या क्या नाम है, वो काम क्या करते हैं और उनकी सालाना आय कितनी है। मान लो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद माता का नाम डालेंगे, उसके बाद जो जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आप चाहे तो केवल 2 फैमिली मेंबर या 1 फैमिली मेंबर को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप पूरे के पूरे मेंबर डालें। तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे उनका हिंदी या इंग्लिश में और काम में यहाँ पर पिता की में मजदूरी डाल देंगे या जो भी काम वो करते हैं वो यहाँ पर डालेंगे और उनकी सालाना आय कितनी है। तो सालाना आय दोस्तों जो ऑटोमेटिक हमारा आज के टाइम में बन के आ रहा है वो लगभग 1,20,000 का या 1,08,000 रुपये का बन के आ रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली से 60,000 रुपये डाल देंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सालाना आय यहाँ पर 60,000 डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे। यहाँ पर मान लो मैं डेमो डाल लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं डालता हूँ सिंपली से यहाँ पर 2 मेंबर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। 2 मेंबर डाला और पिताजी के नाम में मैं ऐसे ही डेमो डाल देता हूँ। व्यवसाय में यहाँ पर उनके मजदूरी डाल देता हूँ, सालाना आय डाल देता हूँ यहाँ पर 60,000। उसके बाद माता का नाम में भी यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ डेमो के तौर पे ये। उसके बाद उनका व्यवसाय में डाल दूंगा HOUSEWIFE, हाउस वाइफ। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप यहाँ पर सही डाल देना। और इसके बाद यहाँ पर इनकी इनकम सारों की बाकी यहाँ पर 0 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुके हैं 60,000 रुपये सालाना आय और यहाँ पर अन्य स्रोतों में जो आय है इसमें भी यहाँ पर आप 60,000 डालेंगे। ऐसा नहीं है आपके यहाँ पर डबल हो जाएगी, ये टोटल आपकी सालाना आय है 60,000 रुपये। अब आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर इससे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और उनके जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर नंबर डालेंगे। अगर नहीं हुआ है तो सिंपली से यहाँ पर इसे आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, तो यहाँ पर आप हाँ रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी आप ये सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु। ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अगर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट में जरा सी भी कमी करते हो तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, सबसे पहले तो आपको फोटो अपलोड करना है, वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड में फोटो होगा वही आपके सर्टिफिकेट में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र आपको देना है। राशन कार्ड या बिजली के बिल में से एक चीज आपको देनी है। और वेतन पर्ची में ऐसा नहीं है कि आपको कोई सैलरी स्लिप देनी है। आपको अपने पार्षद से या ग्राम प्रधान से आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेटर पैड लिखवाना है। वो लेटर पैड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अन्य में जाएंगे। अन्य में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सिंपल से आधार कार्ड और यहाँ पर आपको
आधार कार्ड अपलोड करना है। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल आपके 5 डॉक्यूमेंट हो जाएँगे। तो मैं फटाफट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। आप देखोगे मैंने यहाँ पर पाँचों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। वेतन पर्ची में पार्षद का लेटर पैड, उसके बाद आधार कार्ड वाला फ़ोटो, घोषणा पत्र, राशन कार्ड या बिजली का बिल यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद आधार कार्ड। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये क्या है? ये मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो सिंपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है दोस्तों हमारा घोषणा पत्र। अब ये घोषणा पत्र दोस्तों आपको डाउनलोड कैसे करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको इसको भर के अपलोड करना है। अब आपको फिलअप यहाँ पर कैसे करना है, जिसका भी आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उसका सबसे पहले यहाँ पर नाम डालेंगे, उनके पिता या पति का नाम डालेंगे, उनकी उम्र कितनी है, 30 है, 40 है, 50 है, वो यहाँ पर डालेंगे और जन्म कौन से वर्ष में हुआ है, 1950 में, 2007 में, जितने में भी हुआ वो यहाँ पर डालेंगे। व्यवसाय में यहाँ पर आप मज़दूर या जो भी काम करते हो वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, स्थान में यहाँ पर जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पर उनके साइन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे प्रिंट आउट निकलवा कर इसे भर के यहाँ पर आप सिंपल इसे अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। हमारे नंबर पर ओटीपी आ चुका है और मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद मैं दर्ज करें पर क्लिक करूँगा। दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। आपने जो भी डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फ़ोटो आ जाएगा और सब चीज़ें यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली से यूपीआई पे क्लिक करेंगे, शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखोगे 15 रुपए का मात्र आपको पेमेंट करना है। तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से या किसी भी यूपीआई से स्कैन करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट पूरा करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सुरक्षित करें, तो सिंपली से यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। जब तक आपके सामने ये वाली स्लिप नहीं आती है या ये वाला पेज ओपन नहीं होता है, तब तक समझ लेना आपका आय प्रमाण पत्र सक्सेसफुल अप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपका आय प्रमाण पत्र लगभग 7 से 15 दिन में बन के घर पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट पे बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद अगर आप अपने सर्टिफ़िकेट को चेक करना चाहते हैं कि बना है या नहीं बना है, तो आप निस्तारित आवेदन में जाएँगे। जो भी सर्टिफ़िकेट यहाँ पर आपका बन जाएगा, वो सारा नंबर यहाँ पर आपको शो कर देगा और ग्रीन में यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगर आपका सर्टिफ़िकेट अभी तक पेंडिंग होगा, तो पेंडिंग वाले सर्टिफ़िकेट यहाँ पर दिखाएँगे कुल लंबित आवेदन में। यहाँ पर सर्टिफ़िकेट को बनने में कभी-कभी 10 दिन का समय लग जाता है, कभी-कभी 5-6 दिन में भी यहाँ पर आपका बन जाता है। और जब दोस्तों सर्टिफ़िकेट आपका बन जाएगा, तो यहीं पर आप आएँगे और यहीं पर आने के बाद आपको सिंपली से एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद आप यहीं से आप अपने सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको सर्टिफ़िकेट देखने के लिए मिलता है। सबसे ऊपर आवेदन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपका पूरा एड्रेस, फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और आपके आय प्रमाण पत्र में सालाना आय कितनी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे हमारे सर्टिफ़िकेट में सालाना आय यहाँ पर 96,000 रुपए है, जो स्कॉलरशिप के लिए आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा और इस सर्टिफ़िकेट पर किसी भी मोहर की या सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली ये सभी जगह वैलिड है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली से यहाँ पर आप प्रिंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप इसकी पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।